हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं रवि आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं बालक? इलेक्ट्रिसिटी होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसे कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी बताओ, क्या बताइएगा उसको आप? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहते हैं बालक? करंट रहते हैं। ठीक है, तो करंट आप किसको कहिएगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। बट कोई आपसे जनरली पूछेगा कि बताइए, क्या बताइएगा कि करंट क्या होता है, तब कैसे उसको समझाइएगा? वो तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं जानता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके हम बोलेंगे कि सर, उसको हम क्या बताएंगे? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। क्या? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। जैसे गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी क्या रहता है? ऐसे ऐसे उसमें पानी लहर मारता है, वो क्या कंटिन्यूअसली उसमें बहते जाता है। क्या? कंटिन्यूअसली पानी उसमें बहते हैं, उसके कारण क्या हो गया बालक? करंट हो गया। ठीक है, उसी का हम क्या कहेंगे? करंट। चाहे कोई भी चीज में जिसमें को वो लगातार मोशन में रहे, उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। समझ गए? करंट में क्या लिखेंगे बालक? बताइए। करंट में हम लिखेंगे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनीथिंग क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, क्या है बालक? इज कॉल्ड करेंट। ठीक है, करंट आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में आ गई। चलिए, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? करंट में हम पढ़ेंगे कि सर चार्ज दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक बताइए, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं बालक? चार्ज होते हैं दो टाइप के। ठीक है, चार्ज चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एक क्या हो गया बालक? एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। एक चीज बताओ, एक क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है? उससे ठंडा गर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अस्थिर रहता है। जैसे कि ट्रेन में देखते हैं बीच बीच में चढ़ता है, ऐसे ऐसे जो ठोकता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का एक अच्छा कैरेक्टर क्या होता है बच्चे? इसका एक अच्छा कैरेक्टर ये होता है कि ये हमेशा सेम सेम के साथ क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अपोजिट के साथ अट्रैक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे समझिए कि ये क्या है? लड़का है। ठीक है, ये क्या है? लड़का है। ये बेचारा दोनों क्या है? एक ही, दोनों के पास क्या? एक ही समान है। दोनों क्या करेगा? सटेगा? नहीं सटेगा। क्या कर दोनों में? रिपेल करेगा। क्या करेगा बालक? बताइए। रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल ईच अदर। ठीक है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, क्या करेगा बालक? दोनों अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट ईच अदर। समझिए, ये लड़की है, ये लड़का है।
दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए सर। ठीक है, क्या लिखेंगे नेचर चार्ज का कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ गए। चलिए और हम क्या बताएंगे आपको, अब हम बताएंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बालक एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना नोट्स के लिए। मैं इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, लिख लीजिए। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। टन 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 घंटी बाजे। चलिए हो गया बालक। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बालक, इसका चार्ज का जो यूनिट होता है एस आई में, क्या स्टैंडर्ड यूनिट, इसको क्या कहेंगे, कूलम। क्या कहेंगे, कूलम। तुम क्या कहेंगे चार्ज को, कूलम। ठीक है, और एक बात और, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है बालक, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है बालक, सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी माइनस 19 कूलम। बस यहाँ शर्तें माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, देख लिए, एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अभी हम क्या बताए, चार्ज क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, किसका, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बच्चा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, सीख गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी एक क्वेश्चन फटाक से कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कंस्टिट्यूएंट ऑफ, क्या है वाला क्वेश्चन आपका, एक मिनट का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जैसा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड पर यूनिट चार्ज। हम क्वेश्चन आपका है वाला, कैलकुलेट। चलिए बालक, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कैसे बताइएगा। हम क्या जानते हैं बालक, हम ये जानते हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है बालक, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इसका चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज समझ गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। चलिए हम क्या देखें यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी नेगेटिव पावर 19। ठीक है, कूलम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 कूलम में कितना चार्ज हो गया बालक, 1 कूलम आपका चार्ज हो गया, 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो तो वो निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमको अच्छा से लिख देता ताकि आपको और अच्छा समझना है। 10 इंटू 10 to 19। ठीक है,
क्या समझ में आ गया? 1 कूलम चार्ज में कितना होगा? देखिए इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको नीचे कर देंगे। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? 1 कूलम चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी नेगेटिव पावर 90। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे? 1.6 इंटू, इसको ऊपर लिखने कोई दिक्कत है बालक? बताइए। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? बताइए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको क्या करें? इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस हो गया, इसको ऐसे और लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर 18 इंटू 1.6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे बोर्ड पड़ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक ले। अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 बाय कितना है? सॉरी, यहाँ पे कितना है बालक? यहाँ पे है मेरा 10, यहाँ पे क्या 1.6, डेसिमल उड़ाएंगे कितना आएगा? पॉइंट उड़ाएंगे 100। देखिए 100 इसको क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा? देखिए 16 छके 96, कितना है? 4 पॉइंट देंगे 40, 16 32, कितना 8, 16 पंचे 80। हम क्या लिखेंगे बालक? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बालक? इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दो। अब मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बालक? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो? कितना? 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बालक? बताइए। 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। इसको एक बार मिटा दो, इसकी शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बालक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो चीज पढ़ेंगे। इसको मैं इसमें आपको इस कंसेप्ट में आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन करवाएंगे? 2 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप क्या बताइएगा? हम उसको बताएंगे सर कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें जो रिक्वायर्ड वर्क होगा उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नहीं समझे? जैसे कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज पटना में है। ठीक है, पटना से हम साहेबगंज उसको लेके आएंगे। साहेबगंज क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पटना से जो साहेबगंज उसको लेकर आए और जो लाने में जो हमको वर्क हुआ, उसी वर्क को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, समझ गए? किसी कोई डाउट है बालक? कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको हम लिखते हैं। अब द रिक्वायर्ड वर्क व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है? देखिए हम तो पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या आगे बालक मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से निकालेंगे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, उसमें जो रिक्वायर्ड वर्क होगा उसी वर्क को हम क्या कहेंगे? बताइए बताइए। उस वर्क को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता यहाँ पे। कहाँ पे लिख दो? ऊपर में लिख दो। ठीक है, क्या? व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज
positive charge bring from infinity to in an electric field. The required work to bring a unit point from sorry बालक, मैं इसको जैसा सही से लिखता डेफिनेशन इससे गलत हो गया, ठीक है, एक मिनट, तुरंत हाँ अब लिखते चलिए। द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग unit positive charge, the work required to bring unit positive charge कहाँ से, from infinity to electric field is called electric, क्या हो गया बालक, पोटेंशियल, ठीक है, समझ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, आप क्या बोलिएगा कि कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क रिक्वायर्ड हो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बालक, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स करना आसानी होगा, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं मिटा दूँ, आप बताइए, मिटा दो बालक, चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सैयारा रे सैयारा, सैयारा रे सैयारा, सितारों के जहां चलिए बालक मैं इसको मिटा दिया। देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बालक, बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे कि वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे एंड तक लाने में जो रिक्वायर्ड वर्क होगा उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या बोलेंगे, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बालक, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, when moving unit positive charge bring from one point to another point in an electric circuit, ठीक है, समझ गया है कि नहीं समझे, बताइए समझे कि नहीं। potential difference is the work done to bring unit positive charge from one point to another point in electric circuit। क्या होगा बालक, when unit positive charge bring from one point to another point in an electric field, जब एक चार्ज यहाँ पे है एक चार्ज यहाँ पे, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क रिक्वायर्ड होगा, दोनों चार्ज जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे बालक, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ गए। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफिनेशन क्या लिखा है, वर्क डन, क्या, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज लिखेंगे, ठीक है,
इसका क्या का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन चार्ज, क्या मूविंग चार्ज को वन प्लेस टू दूसरा प्लेस में ले जाने में जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जो चार्ज होगा तो चार्ज को कहाँ ले जाए, वर्क डन, चार्ज को जो ले जाने वर्क जो लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, चार्ज को ले जाने जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इसको हम 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें धड़ाक से, इसके बाद आप आसानी से, तो कल हम फिर आपको आगे इसका लेक्चर बताऊंगा। चलिए इसका क्वेश्चन कलेक्ट, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओहो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे बालक, इसका मतलब v से, इसके फिर क्या लिखेंगे वर्क से, फिर क्या लिखेंगे q, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक ले, किसी कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब हम क्या लेंगे, आपका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए बालक, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। अभी आपको मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू v इक्वल टू क्या बताया था बालक, v आपको इक्वल टू क्या बताया था, W/Q, यही बताया था ना, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 128 टू 138 वोल्ट, कितना 128 138 वोल्ट के बीच में जो चार्ज है 2 कूलम, उसको ले जाने में कितना वर्क का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वो निकालना है, ठीक है। जैसे वो क्या है, v इक्वल टू W/Q, बच्चा मेरा v कितना, पोटेंशियल डिफरेंस पर निकालेंगे, 138 से कितना निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है बालक। चलिए कितना मेरा 138 वोल्ट माइनस 128 वोल्ट, कितना वोल्ट आ गया बालक मेरा, 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। कितना वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। चलिए वोल्ट तो मेरा आ गया। अब मेरा चार्ज कितना दिया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लिख लेना, ठीक है। चार्ज कितना हो गया मेरा, 2 कूलम हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हमें क्या पता चल गया, v पता चल गया, q पता चल गया, ठीक है। हमको निकालना है क्या है, अब हमें क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे यहाँ हमको पता चल गया, v पता चल गया, q पता चल गया, क्या क्या निकालना है, हमें w निकालना है, ठीक है। चलिए w के लिए हम क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू W/Q, ठीक है। यहाँ देखिए v मेरा कितना है, v मेरा है 10 वोल्ट, ठीक है। 10, w मेरा कितना है पता नहीं सर, q कितना पता है मेरा 2 कूलम, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, वर्क मेरा आगे कितना आ गया, वर्क इक्वल टू 20 जूल। जूल क्यों लिखे, वाट का ऐसा यूनिट कितना होता है, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलिए कितना आ गया, 20 जूल। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में ईच कूलम, प्रत्येक कूलम में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ मेरा, चार्ज दिया, चार्ज क्या दिया, q कितना दिया, 1 कूलम। अब वोल्ट कितना दिया वाला मेरा, वोल्ट दिया हुआ मेरा 6 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना है क्या, वर्क, क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। चलिए हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, क्या निकालना है हमको, एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है, वर्क, जूल, कितना वो जूल काम किया, ठीक है। चलिए हम क्या जानते हैं, सिर्फ v इक्वल टू W/Q,
V क्या है पोटेंशियल है, W क्या वर्क एंड Q क्या आ गया कूलम। ठीक है, कितना कूलम है बालक, मेरा कूलम है आपका 6 वोल्ट हो गया, W हो गया 4 वर्क, Q कितना हो गया 1 कूलम। तो वर्क कितना हो गया बालक, मेरा वर्क हो गया 6 जूल। ये क्या है आपका वर्क रिक्वायर्ड हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, और फिर मैं कल कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।